Hi everyone, welcome to Gyanam. So in this video, we are continuing with our ancient history और you can say the history SST master cadre के लिए जो हमारी सीरीज है उसके साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इस वीडियो में we will discuss about गुप्ता एंड हर्षवर्धन एम्पायर. तो हम इन्हीं दो एम्पायर से MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे. So let's get started. First question है हमारा that which was the oldest university? इनमें से कौन सी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है? सो इज इट वैशाली और इज इट कनौज और नालंदा और नन ऑफ दीज? सो इनमें से ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? इट इज नालंदा यूनिवर्सिटी. इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये दुनिया की जो है वो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट. ठीक है, सो दैट इज नालंदा. ठीक, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इट वॉज द बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर. बहुत समय के लिए जो है ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर रहा है भारत में. ठीक है, जिसमें सिर्फ भारत के ही लोग नहीं समझते आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन दूर दूर से चाइना से भी, है ना, या दूर दूर से जहाँ जहाँ से जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म फैला हुआ था, अगर उनको लर्न करना है बुद्धिज़्म के बेस के बारे में तो वो यहाँ आते थे पढ़ने. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट कौन था? वॉज इट भानी और रवि कीर्ति और बाना भट्टा और विष्णु शर्मा? सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर इज बाण भट्टा. बाण भट्टा जो था वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन और इसने हर्षवर्धन की एक के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है हर्षचरिता. आगे उस पर क्वेश्चन भी आएगा, है ना. तो हर्षचरिता में उसने हर्षवर्धन के कोर्ट के बारे में, हर्षवर्धन के अपने पर्सनालिटी के बारे में सब चीज़ें लिखी हैं. ठीक है, बाण भट्टा ने. फाइन, ओके. सो द राइट आंसर हियर इज बाण भट्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोइट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ. जो कालिदास थे वो किसके कोर्ट में यहाँ इनमें से थे? देखो, वैसे तो कालिदास ने बहुत लंबा समय काटा है और शुंगा डायनेस्टी के बारे में भी लिखा है, गुप्तास के बारे में भी लिखा है ना, लेकिन किसके कोर्ट में वो एक्चुअली पोइट थे, है ना. सो द राइट आंसर हियर इज चंद्रगुप्ता, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं या फिर हम इन्हें चंद्रगुप्ता टू बोल देते हैं. ठीक है, चंद्रगुप्ता टू हम इनको बोल देते हैं, राइट. तो इनके कोर्ट में थे कालिदास द ग्रेट पोइट. आपने कालिदास की स्टोरी सुनी होगी कि कालिदास वाज लाइक यू नो विद्योत्मा नाम की एक लड़की थी और वो काफ़ी विद्वान थी एंड विदुषी थी और उसने कहा था कि मैं उसी के साथ शादी करूँगी जो मुझे हराएगा, ज्ञान में हराएगा. तो बहुत सारे स्कॉलर्स आए दूर दूर से लेकिन विद्योत्मा को हरा नहीं पाए और एंड में वो जब बड़े दुखी हुए कि अच्छा बड़ी इंसल्ट हुई हमारी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे एक व्यक्ति से इसकी शादी करवाएंगे जो बहुत ही मूर्ख हो. ठीक है, तो वो मूर्ख ढूंढने निकले तो उनको मिला कालिदास, क्योंकि वो जिस टहनी पे बैठा था वो उसी टहनी को काट रहा था. ठीक है, तो इतने उनको लगा इससे बड़ा मूर्ख तो कहीं नहीं मिलेगा हमें. तो कालिदास को कहा कि क्या तुम शादी करोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल. तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, तुम्हारी शादी करवाने जा रहे हैं, लेकिन तुमने मुंह बंद करना है, तुमने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलना है. वो कहता ठीक है. उसको ले गए विद्योत्मा के पास और कहा कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं और ये इनका मौन व्रत है, ये मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, है ना. तो बहुत इशारों इशारों में बात करेंगे. जो भी इशारे करते वो सारे विद्वान मिल के जो है वो विद्योत्मा को किसी तरह से कन्विंस कर देते कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो इन द एंड विद्योत्मा जो है वो कन्विंस हो गई और उसने शादी कर ली कालिदास के साथ. लेकिन मौन व्रत कब तक चलता? जैसे ही मौन व्रत टूटा विद्योत्मा को पता चल गया दैट ये तो कोई विद्वान नहीं है, इसको कुछ नहीं आता. तो विद्योत्मा ने उसको कहा कि चले जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना, अगर कभी विद्वान बन जाओ तो वापस आना वरना मत आना. तो कालिदास को बड़ा धक्का लगा, वो चले गए, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, उन्होंने बहुत परिश्रम किया और वो बन गए इतने बड़े पोइट. जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या किया? डोर नॉक किया. और जब उन्होंने डोर नॉक किया तो विद्योत्मा ने अंदर से कुछ शब्द बोले थे, 3 शब्द. ठीक है, और उन शब्दों के ऊपर 3 महाकाव्य लिखे हैं कालिदास ने. एंड इन द हिस्ट्री एवरीवन नोज कालिदास नाउ. शायद विद्योत्मा के बारे में कोई जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं. ठीक है, सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ कालिदास. और कालिदास जो थे वो किसके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के कोर्ट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज कॉल्ड इंडियाज नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्रीज? इंडियाज नेपोलियन किसको कहा जाता है? क्योंकि वो कभी किसी से हारा ही नहीं.
है ना? कभी किसी ने शायद नेपोलियन तो एंड में वाटरलू में हार भी गया था, लेकिन ये जो राजा था वो कभी नहीं हारा, और ये थे समुद्रगुप्ता, ठीक है? समुद्रगुप्ता जो राजा थे, ये इनको कहा जाता है नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन। और ये एवी स्मिथ ने कहा था, ये भी आप याद रखना, एक ग्रेट हिस्टोरियन है एवी स्मिथ। इन्होंने कहा था कि इन्होंने इनको ये टाइटल दिया था इंडियन नेपोलियन का, ठीक है? ओके। Whose achievements are recorded in अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? तो कौन सा राजा है जिसकी 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 अचीवमेंट्स जो हैं वो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड की गई हैं? सो दिस रूलर इज अगेन समुद्रगुप्ता, ठीक है? तो देखो है क्या, एक्चुअली इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, वो है तो अशोका का पिलर, ठीक है? लेकिन इस पिलर के ऊपर अराउंड 33 लाइन जो है वो संस्कृत में लिखी हुई हैं, और ये लिखी थी समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट हरिसेन ने। हरिसेन ने ये लिखवाई थी 33 लाइंस अबाउट समुद्रगुप्ता। जब हमें ये पिलर इंस्क्रिप्शन, जब ये पिलर मिला तो हमने इसके ऊपर इंस्क्राइब की हुई चीज़ें पढ़ी, उसके बाद हमें समुद्रगुप्ता के बारे में पता चला। उससे पहले समुद्रगुप्ता के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, ठीक है जी? सो इट इज समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट कौन है? हरिसेन। एंड इंस्क्रिप्शन किस पे है? अलाहाबाद पिलर के ऊपर, ठीक है? इंस्क्रिप्शन मतलब खुदवाई, क्लियर? Next is whose reign in Indian history, whose reign in Indian history was called the Golden Age of India? तो किसका टाइम पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में जिसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं? इट इज गुप्ता एम्पायर। वाई? बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स। किंगडम तो बहुत था ही बढ़ाया उन्होंने, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, लिटरेचर में बहुत अचीवमेंट्स जो है वो अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने पाई, एंड दैट इज़ वाई द रेन ऑफ गोल्डन गोल्डन एज जो है वो कहा जाता है गुप्ता एम्पायर के रेन को, के टाइम को, ठीक है? सो द राइट आंसर हियर इज गुप्ता एम्पायर. Next is a great astronomer and mathematician during Gupta period was. गुप्ता पीरियड में जो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर या और मैथमेटिशियन थे वो कौन थे इनमें से? ये तो नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, तो कौन थे? ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्टा। मैथमेटिशियन भी थे, उन्होंने प्लेस वैल्यूज़ के बारे में बताया है ना मैथ्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो एस्ट्रोनॉमर भी थे। ही वॉज द फर्स्ट वन टू टेल अस दैट अर्थ इज़ राउंड एंड सन के चारों तरफ जो है वो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और सन इज स्टेशनरी एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग, ठीक है? सो उस समय की बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट थी, और एक तरह से ये पहले व्यक्ति थे ये बताने वाले, ठीक है? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज चंद्रगुप्ता टू ऑल्सो नोन एज? चंद्रगुप्ता टू को और क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य, जो जिसको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है? सो विक्रमादित्य कहा जाता वॉज द अदर नेम ऑफ चंद्रगुप्ता टू. चंद्रगुप्ता टू की स्टोरी आपको बताती हूँ. चंद्रगुप्ता का एक भाई था रामगुप्ता, वो बड़ा भाई था, ठीक है? तो एक्चुअली एम्पायर उसको मिलना था और उसी को मिला, लेकिन ही वॉज अ काउ, मतलब वो वीक था, ही वॉज अ वीक रूलर. इसकी वाइफ थी दुर्गावती, दुर्गावती को शाकाज उठाकर ले गए किडनैप करके, और ये उसे छुड़ाने भी नहीं गया, ठीक है? बीइंग वीक, उसको बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा नहीं था. तो चंद्रगुप्ता गया, उसका छोटा भाई जो कि राजा था भी नहीं, उसने साकास को भी हराया और उसने दुर्गावती को भी छुड़ाया. लेटर ऑन दुर्गावती रिफ्यूज टू गो टू रामगुप्ता एंड शी गॉट मैरिड टू विक्रमादित्य, ठीक है? तो और लोगों ने भी कहा कि दिस रूलर जो है ये बहुत वीक है और हमें चंद्रगुप्ता अपना रूलर चाहिए. सो चंद्रगुप्ता बिकेम द रूलर उसके भाई की जगह पर, एंड ही टुक द टाइटल विक्रमादित्य. उसको साकारी भी कहा जाता है क्योंकि साकार, सॉरी, जो साकस थे उनको उसने हराया था. फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द coins of which of the following reveal their love for music? ऐसे कौन से किंगडम था जिनके कॉइन्स में उन पता चलता है देयर लव फॉर म्यूजिक? तो अगेन इट इज गुप्तास, ठीक है? वाई? उनके जो कॉइन है उसमें पर्सन मिलेगा जो कि वीणा बजा रहा हो, ठीक है? क्या बजा रहा हो? वीणा बजा रहा हो, ठीक है? सो वीणा प्लेइंग जो है वो स्पेसिफिकली जो समुद्रगुप्ता के कॉइन थे, बिकॉज समुद्रगुप्ता वॉज वेरी गुड वीणा प्लेयर. तो समुद्रगुप्ता के जो कॉइन्स थे उसमें जो है वो वीणा बजाता हुआ दिखाई देता है. सो उनके जो कॉइन हैं ये दिखाई देते हैं गुप्ता के कि उनका लव फॉर म्यूजिक. ऑल राइट, नेक्स्ट इज गुप्ता डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर. इनमें से गुप्ता डायनेस्टी जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस थी? वॉज इट फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और एम्पीरियलिज्म, और रेवेन्यू,
और none of these. So it was art and architecture. आपने देखा है, देखो स्पेसिफिकली फॉर हिंदू टेम्पल्स, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुद्धिज़्म में बिल्कुल नहीं किया, बुद्धिज़्म भी किसी किसी राजा ने, लेकिन खास हिंदू टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो हिंदू टेम्पल जो हैं वो उन्होंने ज़्यादा बनवाए एंड खास तरह के, ठीक है। ऑल राइट, हर्षा वॉज डिफीटेड बाय, देखो गुप्ता एम्पायर के बाद अगर कोई बड़ा एम्पायर भारत में बना सो दैट वॉज हर्षवर्धन एम्पायर, फाइन। सो हर्षवर्धन जो था को लगा उसने साउथ ऊपर ऊपर नॉर्थ इंडिया तो उसने कैप्चर कर लिया काफ़ी बड़ा हिस्सा, अब उसको लगा क्यों ना मैं साउथ में भी जाऊँ नीचे और ये एरिया भी कैप्चर कर लूँ। बट व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पर चालुक्य किंगडम था एक, पुलाकेसिन, पुलाकेसिन, ठीक है, तो पुलाकेसिन टू बोलते हैं इसे, ये चालुक्य किंगडम का राजा था और इसने जो है वो हर्षवर्धन को हराया। और उसके बाद इनके बीच में बाउंड्री सेट हुई थी नर्मदा की, कि नर्मदा जो है जो कि मध्य प्रदेश में बहती है और गुजरात में बहती है, से ऊपर जो है वो हर्षवर्धन का एम्पायर होगा और इससे नीचे जो है वो पुलाकेसिन का होगा। जब पुलाकेसिन ने हर्षवर्धन को हराया उसके बाद वो कभी भी डेक्कन वापस नहीं गया, ठीक है। Next question is, which one of the following coins was issued in silver during Gupta Empire? ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो इनमें से कौन से थे सिल्वर में, तो देखो इट वाज रुपए का, ठीक है, रुपए का कॉइन जो है वो इन्होंने सिल्वर में निकाले थे। और ये जो दिनार है ना ये इन्होंने गोल्ड में निकाले थे, वैसे उन्होंने बहुत तरह के कॉइन्स, पन्ना भी एक कॉइन था उनका, ठीक है, तो ज़्यादातर जो गोल्ड कॉइन थे उनके वो दिनार में थे और ज़्यादातर उन्होंने गोल्ड कॉइन ही निकाले हैं मार्केट में, पर सिल्वर भी बनाए हैं एंड द फेमस सिल्वर कॉइन्स वर रुपए का। ऑल राइट, चलिए, द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज़ बीन अटैच टू, इंडियन नेपोलियन टाइटल, फिर बता रही हूँ ये दोबारा आ गया क्वेश्चन है ना डिफरेंट तरीके से। सो समुद्रगुप्ता वॉज द वन हु हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन एंड दिस टाइटल वॉज गिवन बाय A.V. स्मिथ, ठीक है। सो A.V. स्मिथ जो क्या थे, हिस्टोरियन थे ग्रेट, उन्होंने जो है ये टाइटल दिया था समुद्रगुप्ता को, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Chinese pilgrim who visited India during Harshvardhan's period. So as I told you कि नालंदा बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे, है ना, लर्निंग बुद्धिज़्म की लर्निंग के लिए आते थे। तो कौन पर्सन चाइना से आए थे इस टाइम पीरियड पे, खासकर हर्षा के, सो वो थे ह्यून सैंग। याद रखना H फॉर हर्षा एंड H फॉर ह्यून सैंग, दो ही इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर हैं, एक है फाहियान और एक है ह्यून सैंग, ठीक है। फाहियान आया था चंद्रगुप्ता टू के टाइम पर, विक्रमादित्य के टाइम पर, और हर्षवर्धना के टाइम में आया था ह्यून सैंग। तो हर्षवर्धन H से स्टार्ट हो रहा है, ह्यून सैंग भी H से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जो था वो चंद्रगुप्ता के टाइम पर आया था, इजी टू रिमेंबर, फाइन। ऑल राइट, अच्छा ये जो आपका ह्यून सैंग था ये पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में रहा, एज ए स्टूडेंट उसने लर्न किया, देन ही बिकेम अ स्कॉलर और ये टीचर बन गया यहाँ पर, ठीक है। देन ही स्पेंड सम टाइम इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, फिर इसने कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन में भी टाइम स्पेंड किया, फाइन। वेयर वॉज द इंट्रोडक्टरी कैपिटल ऑफ हर्षा, देखो हर्षा का जो एम्पायर था ना बेसिकली इट वॉज इन हरियाणा एरिया, आज का जो हरियाणा है, ठीक है, एंड द प्लेस इन हरियाणा इज नोन एज थानेसर, ठीक है, क्या बोला जाता है, थानेसर। इट वॉज इट्स हिज फर्स्ट कैपिटल, जो इसके फादर की कैपिटल हुआ करती थी। सो व्हाट हैपेंड लेटर, इसके फादर की डेथ हो गई, इसके भाई की डेथ हो गई और इसके बहनोई की, इसकी बहन के हस्बैंड की, और इसके फादर ब्रदर और इसका किंगडम जो था वो तो था थानेसर वाली कैपिटल वाला, और मथुरा कनौज वाला जो था दैट वाज हिज ब्रदर इन लॉज किंगडम। ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई, फादर ब्रदर की डेथ हो गई, सो हर्षवर्धना कंबाइंड दीज टू, थानेसर प्लस कनौज, ठीक है। तो लेटर ऑन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू कनौज, फाइन। सो फर्स्ट कैपिटल और बेसिक जो इंट्रोडक्टरी कैपिटल थी दैट वाज थानेसर एंड लेटर ऑन ही शिफ्टेड द कैपिटल टू कनौज, ठीक है, जो कि उसकी सिस्टर के हस्बैंड यानी उसकी सिस्टर का किंगडम था, फाइन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गुप्ता पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर इशूड इन, सबसे मैंने अभी आपको बताया कि गुप्ताज में गोल्ड कॉइन्स भी थे, सिल्वर कॉइन्स भी थे, लेकिन ज़्यादा क्या थे, गोल्ड कॉइन्स थे, एंड व्हाट वी कॉल देम स्पेसिफिकली हम इनको कहते थे दिनार, ठीक है। और सिल्वर कॉइन जो ज़्यादातर आए थे मार्केट में दोज वर कॉल्ड रुपए का, फाइन। ऑलराइट, सो हियर द आंसर इज गोल्ड कॉइन।
The last Buddhist king who was the great Sanskrit scholar and a writer was, एक किंग भी था, वो एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर और राइटर भी था, और वो एक उसने बुद्धिज्म को भी बढ़ावा दिया, एंड दैट किंग वाज नन अदर देन हर्षवर्धन. हर्षवर्धन हर अल्टरनेट ईयर में दान करता था, बहुत ज़्यादा दान करता था, और ज़्यादातर बुद्धिज़्म में करता था. ठीक है, ऐसा नहीं था कि किसी और को नहीं बुलाता था या हिंदुज़्म को उसने नहीं किया था प्रमोट, ऐसा भी नहीं था, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बुद्धिज़्म में था. एंड ही वॉज द वन जो जिसने एक बार बहुत बड़ा ऐसा ऑर्गेनाइज किया जिसमें वो दान देगा, और उसने अपने सारा खजाना इंक्लूडिंग हिज क्लोथ्स एंड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, उसने सब कुछ दे दिया. ठीक है, एंड क्या बचा उसके पास? नथिंग. ही बोरोड हिज क्लोथ्स ऑल्सो फ्रॉम हिज सिस्टर. अपनी सिस्टर से क्लोथ्स बोरो किए पहनने के लिए, बाकी उसके पास जो कुछ था उसने एग्जॉस्ट कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, मतलब उसने दान कर दिया. गेटिंग? ओके, सो ये था हर्षवर्धन. क्लियर? चलिए, हु वॉज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर? पहला नोन गुप्ता रूलर कौन था? श्री गुप्ता. और हम श्री गुप्ता को ही फाउंडर भी मान लेते हैं कि गुप्ता एम्पायर का जो फाउंडर था वो कौन था? श्री गुप्ता. लेकिन जो मेन फेमस किंग बना पहला वो चंद्रगुप्ता वन. ठीक है, महाराजा धीराज जिसने टाइटल लिया था, को कहा जाता है कि इसने फ्लरिश किया. लेकिन जो नोन है, जिसको हम जानते हैं पहले गुप्ता रूलर को, दैट वाज श्री गुप्ता. तो ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर ऑल्सो. क्लियर? ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स स्टॉप द हुनास या हुन्स फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया? तो देखो, जैसे जैसे एंड होने लगा था ना गुप्ता किंगडम का, सो मंगोलिया वाली तरफ से, मंगोल से जो हुन्स थे, वेरी बार्बरिक पीपल, खून खराबा करने वाले लोग, तो ये जो ट्राइबल थी, ये इसने पहले ऊपर कनिष्का वाले किंगडम के ऊपर अटैक किया था पहले. उसके बाद ये और नीचे आने में सक्सेसफुल हो गए, और इन्होंने जो है वो गुप्ताज का जो अपर नॉर्दर्न किंगडम था ना गुप्ता का, वो तो उन्होंने ले ही लिया था एक तरह से. सो किसके टाइम पर ये सब हुआ? स्कंद गुप्ता. तो स्कंद गुप्ता वॉज द वन जो जिसने इनको रोकने की कोशिश की. हालांकि पूरी तरह से नहीं रोका, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक रोक लिया था. लेकिन कुछ किंगडम ही लॉस्ट टू हुन्स. फाइन. India's trade with Roman Empire came to an end with the invasion of Rome by. तो किसके इन्वेजन के कारण जो है फिर रोमन एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड खत्म हो गया? दैट वाज अगेन हुन्स. ठीक है, द बार्बरिक ट्राइब जो कि मैंने आपको बताई. हुनास के अटैक के बाद जो है वो रोमन एम्पायर के साथ भी ट्रेड खत्म हो गया. During which Gupta king reign did Chinese traveler Fa Hian visited? As I told you, Fa Hian or Hyun Sang were the two Chinese travelers. तो Hyun Sang, H for Hyun Sang and H for हर्षवर्धन, ये तो आया था हर्षवर्धन के टाइम. और फा हियान आपका जो था वो आया था चंद्रगुप्ता टू, जिसको कि हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इसके टाइम पर आया था. Clear? Alright. So, Nalanda University was a great center of learning, especially in. तो ये कहाँ था, मतलब ये किस रिलीजन का लर्निंग सेंटर था? तो लर्निंग सेंटर था सबके लिए, बट बुद्धिज़्म में ज़्यादा. इसकी थोड़ी सी डिटेल देती हूँ. देर वर अराउंड मोर देन 10,000 जो है वो स्टूडेंट्स माने जाते हैं. उस समय 10,000 स्टूडेंट्स होना किसी लर्निंग सेंटर में बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई आज की 10,000 स्टूडेंट्स. एंड देर वर अराउंड 1,500 to 2,000 टीचर्स एटलीस्ट. ठीक है, वहाँ पर उस समय. एंड दिस वॉज अ ग्रेट लर्निंग सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म. एंड शील भद्रा जो था वो एक ग्रेट लीडर हुआ करता था, जो इसको लीड करता था यूनिवर्सिटी को. एंड ये यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट से फीस नहीं लेती थी. इट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट. ठीक है, तो जो भी पैसा आता था एज अ ग्रांट फ्रॉम किसी राजा से, किसी स्कॉलर से, किसी पर्सन से, वही आता था. ठीक है, ऑलराइट. सो इट वाज द लर्निंग सेंटर ऑफ बुद्धिज्म. द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्ताज वॉज. तो देखो, कालिदास थे, आर्यभट्टा थे, और सब लोग थे, लेकिन और सब ने ज़्यादातर जो काम किया है वो किया है संस्कृत में. सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जो थी गुप्ताज की, दैट वाज संस्कृत. क्लियर? ऑलराइट. सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम हर्षवर्धन इन गुप्ता एम्पायर. आई होप आपको पसंद भी आए होंगे सारे क्वेश्चंस. और अगर आपको आगे ऐसी सेम वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं. विल कंटिन्यू द सेम. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.